तो ऐसा नहीं होता, जो एनर्जीज हैं इनको ज़बरदस्ती इनके साथ नहीं की जाती। अभी भी आज मुझे एक खतून का फ़ोन आया कि उनको अभी तक सर में दर्द है। वो सर में दर्द क्यों है? वो क्राउन चक्रा मूव हुआ। एनर्जी जो बॉडीज़ हैं वो आपकी बॉडीज़ होने के बावजूद, वो आपके जिस्म का हिस्सा होने के बावजूद, लेकिन उस मिस्टेक की वजह से पाबंद हैं कि उन्होंने उस वक़्त तक आपकी मदद नहीं करनी जब तक आपने उनको डिकोड नहीं करना। अगर आप डिकोड ज़्यादा करें फिर भी प्रॉब्लम है, डिकोड कम करें फिर भी प्रॉब्लम है। ये हमारा एक दोस्त है, वो बेचारा नया-नया जॉइन हुआ है। ये मैंने ये ज़ूम ग्रुप क्यों अलग किया है सब ग्रुपों से, कि इसमें हमने कोई भी बेसिक स्टूडेंट नहीं रखना। वो एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, वो फिर प्रॉब्लम आएगा। अभी तो आपको इतना सा है कि अभी थोड़ी सी भी एनर्जी आपको, इवन पाँव में भी मैंने कितनी बार कहा कि ऐसा हमें लगता है जैसे हमारे हाथों में करंट लगा, हमें फील होता है एनर्जी, हमारे पाँव में ऐसा महसूस होता है क्योंकि यहाँ मिनी चक्रास हैं। तो अभी आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन पाँव में फील हो जाए, आप शो डाल देते हैं। अगर कुछ दोस्तों को कल डीएनए प्योरिफिकेशन में उनका दिल कर रहा था कि उठे, वो क्यों उठे? वो शरीके ने वक्त डाला हुआ था सबको, उठो 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 उठो। अब मेरी थोड़ी सी हदायत ध्यान से सुनिए। जब आपको अगर पेन है, फॉर एग्जाम्पल पहले ही क्लास से कोई पेन है, तो क्लास में पूरी तवज्जो, टीचर कहीं भी कह रहा है ना यहाँ ध्यान करो वहाँ ध्यान करो, आप सिर्फ सुन लो, लेकिन वहाँ वो सारा ध्यान उसी पेन की तरफ करो। टीचर का डीएनए प्योरिफिकेशन का अमल करवा रहा है ना, तुम सिर्फ उसी पेन के डीएनए प्योरिफिकेशन करो। अच्छा, अगर टीचर रोशनी बॉडीज़ को, चक्रास को खो रहा है ना, तो आप फिर भी वहीं पे ध्यान करो। अब टीचर इस इमेजिन पढ़ रहा है ना पूरे जिस्म पर, तो नहीं, आप वहीं पे उसी उसी पेन वाली जगह पे सुनो बार बार, क्योंकि जो पेन हुई है वो सनसनाहट है, वो एक सेंसेशन पैदा हुई है। दर्द एक सेंसेशन होती है और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो जब हम दो ही तरीक़ों से हम इस सेंसेशन को ख़त्म कर सकते हैं। एक, अपनी तवज्जो उधर करेंगे तो एनर्जी वहाँ चली जाएगी, एनर्जी आहिस्ता-आहिस्ता उसको स्लो ख़त्म कर देती है। लेकिन ऐसी दर्दें जो आपको सालों से हैं, 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से, और आपने उनकी कितनी मेडिसिन खाई हैं, मेडिसिन क्या करती है? वो सेल्स के उस मूवमेंट्स को बराबर रखती है जितना उसने चाहिए। आपने देखा है कितनी दफ़ा फिर वो मेडिसिन असर छोड़ देती है? क्यों छोड़ देती है वो मेडिसिन असर? यानी उसमें इतनी ताकत नहीं रहती कि उस सेल की वाइब्रेशन को उतना कायम कर सके, यानी सेल को जो एनर्जी है वो और कम हो गई। तो यहाँ पर आप हम ये तमाम बीमारियों को सेल्स की रिवर्स पोजीशन मानते हैं कि सेल्स रिवर्स पोजीशन में है रूहानी तौर पर। अब वो एक इतने से रिवर्स पोजीशन में चल रहे हैं, तो पहले उन्होंने स्टॉप होना है। अब जब एनर्जी जाती है तो उन सेल्स की रूहानी तौर पर जो पोजीशन है उसको स्टॉप करती है। जब स्टॉप होती है कोई चीज़ तो एनर्जी लग रही है ना, तो वहाँ पे पेन होती है। उसके बाद उन सेल्स की इतने सालों जो वाइब्रेशन उस लो में रिवर्स की पोजीशन, लो वाइब्रेशन थी, अब वो थोड़ा सा आगे चलना शुरू करता है, फिर पेन होती है। विद द टाइम आप ये देखेंगे कि ये तमाम दर्दें, ये तमाम तकलीफ़ें स्लो आपसे निकलती जाएंगी। जब ये दर्दें निकलती हैं, फिर वाइब्रेशन शुरू होती हैं, फिर एनर्जी बॉडी शुरू होती है। इसी तरह ये जो आपकी ईथर बॉडी है, उसमें जो आपका कनेक्शन है जिस्म के साथ, वो अलग है। आपकी जो इमोशनल बॉडी है, इमोशंस क्या हैं? वो सारे इमोशन आपके जो बचपन से लेकर आज तक हुए हैं। आपको कोई तकलीफ़ पहुँची, आपको कुछ दर्द हुआ, आपको किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ कहा, आप वो रोए, चीखे, माँ-बाप ने कुछ चीज़ नहीं दी। आपकी रोशनी बॉडी को इससे कोई गर्ज़ नहीं, आपकी नजी बॉडी को इससे कोई गर्ज़ नहीं। वो समझ लिया कि मेरे साथ हुआ है और उसने वो सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। अब जब टीचर उनको बैलेंस करता है या साफ़ करता है, वो तमाम इमोशंस, ये जो आपको ख़यालात की ये लगार बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? सारी कामयाबियाँ, चाहे वो मनफ़ी ख़यालात हैं, चाहे मुस्बत ख़यालात हैं, कुछ करने से कुछ तब्दीली आपके अंदर आना, वो तब्दीली आई क्यों है? इस पे ज़रा गौर करो ना, समझाओ मुझे, वो तब्दीली आ क्यों रही है आपके अंदर? वो तब्दीली इसलिए आ रही है कि कुछ हुआ है। अभी हमारे एक दोस्त को स्टमक इश्यू है, लेकिन वो खा चाह रहा है, यानी अब 4 उसकी बीमारी बढ़ानी है। अब उसने कोई आधा घंटा सुबह मुराकबा कर लिया होगा, आधा घंटा शाम को, घंटा, अब 4 की कम से कम उसने एक हिस्सा पीस खा लिया या और कुछ खा लिया। अब उसमें जो एनर्जी है, ये अब एनर्जी खाते हैं और क्या खाते हैं आप? सारी एनर्जी खाते हैं आप। तो वो उसने फिर वहीं पे ले जाना है। अच्छा, आप एक दफ़ा डीएनए प्यूरिफिकेशन करते हैं, मैं ठीक हूँ,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद इतना सड़ते हैं और जलते हैं, तो वो आपने आधा घंटा लगाया, 2 घंटे आपने वो जल जल के अपना हाल नहीं छोड़ा। मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो फलां ऐसे हो गया, फलां ऐसे हो गया। दो वहाँ पे आपने 4 घंटे ऐसे सोचते रहे। तो सेल्स ने, अब सेल्स क्या करें, वहाँ आपने आधा घंटा दिया था, यहाँ आपने 4 घंटे दे दिए। तो सेल्स ने किसकी बात माननी है? सॉफ्टवेयर ने किसकी बात माननी है? जो थोड़ी देर अमल हुए हैं, ज़्यादा देर अमल हुआ है। ये जो मैं कहता हूँ मुस्कुराओ, आप लोग फिर ये जब क्लासें खत्म होती है तो क्या तुम लोग ये, तुमको याद रहता है कि नहीं? नहीं, वो हमने मुस्कुराना है, मुस्कुराते रहना है। आपको ये बात याद रहती है? नहीं याद रहती। क्यों नहीं याद रहती? क्योंकि वहां पे मैंने 2-4 मिनट का, तो आप जो इतने सालों से वो सड़ रहे हैं, अगर कोई शोहर है वो बीवी से समझ लेके लड़ा हुआ है, बीवी शोहर से तंग है, को माँ बेटी से तंग है, बेटी माँ से तंग है, बेटा बाप से तंग है, बाप बेटे से तंग है, मसलसल 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 जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, तो इतनी जल्दी तो नहीं ना वो होगी। लेकिन आप तमाम दोस्ती देखिए कि जब से आप मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, कि आपके शौरों में हलचल हुई है, कुछ वाइब्रेशन शुरू हुई हैं। अब तो माशाल्लाह ये तनवीर जो है उसको भी वाइब्रेशन शुरू हुई है, लेकिन इसको पहले जो बीमारी थी वो ख़त्म हो गई। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले मिट्टी के जिस्म ने प्योर होना है। मेरा तरीक़ाकार मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि मेरे तरीक़ाकार में जो एनर्जी है वो सबसे पहले आपके जिस्म में जाती है, रोशनी के जिस्म में, आपके ऑरा में, आपकी मिट्टी के जिस्म में, कहीं पर भी कोई इशू है। यहाँ आप कह सकते हैं जी सर आपने तो कहा रोशनी का जिस्म बीमार नहीं होता। वो बेसिकली रोशनी का जिस्म जहाँ से एनर्जी को कनेक्ट कर रहा है और एनर्जी आगे फॉरवर्ड कर रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स हमेशा रहते हैं, क्योंकि आगे प्रॉब्लम आ रहा है ना। जैसे आप समझ लीजिए कि एक आपका समंदर है, समंदर से आगे आपने एक दरिया निकाला है, दरिया से आगे एक आपने नहर निकाली है, नहर से आपने एक छोटा सा और कोई नाला सा निकाला है। अब नाले में प्रॉब्लम है, डेफिनेटली वो नहर में भी प्रॉब्लम आएगा। नहर से प्रॉब्लम है तो फिर आगे दरिया में प्रॉब्लम आएगा, दरिया में प्रॉब्लम रुक गया तो आगे समंदर में प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरीके से ये सारा वर्क होता रहता है। समंदर को तो कोई फ़र्क नहीं, समंदर तो वैसे का वैसा ही है, लेकिन आगे जो पानी की सप्लाई है वो आपको दुरुस्त करनी पड़नी है, तभी वो पानी इस फ्लो से गुजरेगा। लेकिन जहाँ पानी रुक गया वहाँ पानी रुक गया है। तो ऐसे ही सारा कुछ होता है। अब बाकी रह गई बात कि मैं क्यों इतनी बातें यहाँ नहीं करता हूँ सोशल मीडिया पर, इसलिए नहीं करता हूँ कि अभी मेरा ये मकसद नहीं है। अभी मेरा मकसद है दुखी इंसानियत को इन दुखों से बचाना। ये जो हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, कोशिश करनी है कि बचे। आप किसी हॉस्पिटल में जाके देखें, सिर्फ बीमारियाँ, छोटी-छोटी उम्रों में नज़रों की ऐनकें लग रही हैं, तकलीफ़ें हो रही हैं, दर्दें हो रही हैं, करा रही है दुनिया।